वेलकम बैक। ये एक मतलब फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सेकंड टेस्ट डे 1 को डिस्कस करेंगे आज हम। डे नाइट मैच है ये पिंक बॉल का और ये खेला जा रहा है एडिलेड ओवल में। इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और सिर्फ 180 रन इंडिया मैनेज कर पाई। उसमें भी अगर हम बात करें तो स्टार परफॉर्मर अगेन उनके लिए हम कहें तो लास्ट टाइम वो नंबर 8 पे थे और पहली इनिंग के उनके हाईएस्ट स्कोरर थे और इस मरतबा नंबर 7 पे आके वो खेले और लेकिन उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग और एक गट्सी इनिंग खेली बड़ी मुश्किल सिचुएशन में। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी की। 41 रन उन्होंने स्कोर किए। साथ अगर हम बात करें तो केएल राहुल ने कोई 30 और रन स्कोर किए। उनकी पार्टनरशिप लगी थी गिल के साथ, उन्होंने भी 33 रन स्कोर किए। लेकिन इसके अलावा हमने इंडिया की बैटिंग लाइन को देखा कि वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाई और इंडिया को सबसे पहली बॉल पे ही इनिंग की झटका लग गया था जब उनके लास्ट मैच के सेंचुरियन और जिन्होंने उनके लिए बेस सेट की थी यशस्वी जायसवाल, वो आउट हो गए थे इस मिचेल स्टार्क की बॉल पे। चीफ डिस्ट्रॉयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, उन्होंने 6 विकेटें ली, 2 विकेटें ली पैट कमिंस ने और 2 विकेटें ली बॉलर ने जो हेजलवुड की जगह खेल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 180 पे इंडिया ऑल आउट हो गया था, एक ऑल आउट हो गया और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया 140 या अंडर 150 आउट हो जाए। वो थोड़ी सी अगर हम बात करें, इस तरह मैं क्रेडिट दे रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी को क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जिस उन्होंने फियरलेस तरीके से उन्होंने खेला और उनकी जो स्ट्रोक मेकिंग थी, तो लग रहा है कि ये लड़का ये बताना चाह रहा है कि आई एम हेयर टू स्टे और इंडियन क्रिकेट को मैं लंबे अरसे तक सर्व कर सकता हूँ। मुझे भी ये लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के और जिस तरीके से वो सिचुएशन से जिसे हम कहते हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे और अपनी जो टैलेंट है उसको पूरे तरीके से शोकेस कर रहे हैं, तो ये इसलिए मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चलें पहले हम ऑस्ट्रेलियन इनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करें जवाब में 86 पर अभी सिर्फ एक आउट है, उस्मान ख्वाजा आउट हुए हैं, ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह ने आउट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 94 रन बिहाइंड है अभी इस टाइम तक जो ऑस्ट्रेलिया इंडियन टोटल से। मैक्स स्वेनी जो है उनके जो प्लेयर हैं वो 38 पे खेल रहे हैं, साथ उनका दे रहे हैं मार्नस लबुशेन, वो 20 रन पे खेल रहे हैं। तो फाइनली एक मुश्किल बैटिंग कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनरशिप देखी है जो लास्ट मैच में नहीं दिखी थी, वो उनकी तरफ से टॉप ऑर्डर की तरफ से एक पार्टनरशिप आई है। तो इस टाइम पर अगर हम बात करें तो पहला डे आज बिलोंग करता है। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी तरफ से कंप्लीट डोमिनेंस नजर आई। चलें एक मैच को हम डिस्कस कर ही रहे हैं, चलिए थोड़ा सा पहले इंडियन बॉलिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जसप्रीत बुमराह अगेन बहुत आउटस्टैंडिंग रहे, उन्होंने विकेट ली उस्मान ख्वाजा की। लेकिन कहीं ना कहीं जो लैकिंग नजर आई, जो पिछले मैच में उनकी स्ट्रेंथ थी इंडियन टीम की, यहाँ पर उनकी लैकिंग नजर आई कि लास्ट मैच में उन्होंने स्टंप्स को अटैक किया था और बैट्समैन को खेलने पे मजबूर किया था, जिसकी वजह से उन्होंने विकेटें ली। इस मरतबा ये हुआ है कि जब उन्होंने थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना स्क्रूज टाइट किए थे, जहां पर चाहिए था उनको बॉल खिलाते, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा वाइड डिलीवरीज करना शुरू कर दी, जहां पर बैटर्स ने उनको बड़े आसानी से लीव करना शुरू किया क्योंकि वो डिलीवरीज उनको हार्म नहीं कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो अगर थोड़ा सा स्टंप्स को प्ले में लाते, थोड़ा सा स्ट्रेट बॉल करते, तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज आ सकती थी। एक कैच भी गिरा पंच से बुमराह की बॉल पे मैक्स वनी का। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन को टीम को उनकी बॉलिंग लाइन को मद्देनजर रखते हुए मुझे 180 लग रहा था शायद एक बड़ा टोटल है और नीतीश कुमार रेड्डी उनको गेम एक एज दे गए हैं और बुमराह की बॉलिंग देखते हुए बिलखसूस जिस तरह उनको लास्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स फेस नहीं कर पाए थे, मुझे लग रहा था कि शायद इंडिया अगेन चांस में और उनको जल्दी आउट कर जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो स्टॉर्म जो बेयर कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर वो बिल्ड कर रहे हैं और अब वो कल चाहेंगे आगे अपनी इनिंग को यहीं से कंटिन्यू करें और एक बेहतर स्कोर तक पहुंचे। अब यहाँ पर कुछ लोग मजाक बना रहे हैं यशस्वी जायसवाल का, वो पहली बॉल पे आउट हो गया स्टार्क से, क्योंकि लास्ट इनिंग में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली थी सेकंड इनिंग में पिछले टेस्ट की और बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने नॉक खेली थी 161 रन की, और स्टार्क को जिस तरीके से उन्होंने स्लैच किया था, इसके अलावा भी बाकी प्लेयर्स को भी वो उनके ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को स्लैच कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो एक यंग टैलेंट है और इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूचर है इंडियन बैटिंग लाइन का। तो वो उसका अपना एक स्टाइल था। लास्ट मैच में जब वो परफॉर्म उसने किया तो सबको वो अच्छा लग रहा था। आप लोग उनका मजाक बना रहे हैं कि आपने उसको छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए
मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिचेल स्टार्क तेज बॉलर हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं और किसी के कहने से वो छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं कि यशस्वी जायसवाल जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट को सर्व करेंगे, अभी से शुरू हो गए और लंबा सर्व करेंगे और अच्छा सर्व करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस इशू को ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है। देखें, ठीक है, उन्होंने लास्ट मैच में कहा क्रिकेट एक फनी गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि कोई पार्ट टाइमर किसी बड़े बैटर को आउट कर जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है। तो हो सकता है सेकंड इनिंग में फिर डोमिनेट कर यशस्वी जायसवाल, फिर अगले टेस्ट में फिर मिचेल स्टार्क डोमिनेट करे। तो ये चलता रहता है, इस चीज को इतनी हवा देने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ गए कि हाँ भाई आपको कैसा लगा, बॉल आई तेज या ये वो। मुझे लगता है ये कमेंट्स जो है इनसे अवॉइड करना चाहिए। देखें, कुछ लोगों ने जिन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था उनको पिछली इनिंग में या इस चीज को नहीं किया था, उनका फिर समझ आता है। लेकिन जो लोग कल इस चीज को पॉजिटिव ले रहे थे, वो आज उस चीज को क्या कहते हैं पॉइंट बना के उस पर तनकीद कर रहे हैं कि अगर रिस्पेक्ट देते तो ये वो। एनी हाउ, ये आपका अपना जो है इस्तेहकाक है कि आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं। लेकिन मैं एज अ क्रिकेट फैन चाहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने कह दिया था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट शो की थी। आउट ऑफ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस है। अगर आपको ओवर पहले टेस्ट के बाद बड़ा अच्छा कमबैक किया है। अब देखते हैं इस मोमेंटम को वो आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस चीज पे हम नजर रखेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतनी, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।